अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक हैं एंड यू पीपल हैविंग अ गुड टाइम एट योर होम। तो पहले तो बात कुछ इस तरह से है कि अपनी अटेंडेंस आप लोग जल्दी से मार्क कर दो एंड देन जस्ट से यस इन द कमेंट बॉक्स, देन वी शुड बी एबल टू गेट स्टार्ट। जल्दी से पहले अपनी अटेंडेंस आप लोग मार्क कर दो और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, सो आई गेस के अराउंड अबाउट कोई 5 6 7 8 बच्चों ने शायद रह गए हों, लेकिन 90% से ऊपर की आवाम ने अपनी अटेंडेंस लगा दी है। तो पहले अगेन उन तमाम बच्चों को वालेकुम सलाम जो अस्सलाम वालेकुम कह रहे थे। तो अगर कोई बच्चा रह गया है तो वो जल्दी से सेशन ज्वाइन कर ले ताकि हम लोग मूव ऑन करें। अच्छा यार, मैंने दरअसल ना थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया है इस वीक में और आई कम अप विद अ स्ट्रैटेजी। और मैं ये सोच रहा था कि हम लोग एसईओ शुरू किया था हमने, और एसईओ में हमने कीवर्ड सर्च पढ़ना शुरू किया जो कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी लगा। तुमने कहा सर समझ नहीं आ रहा या टॉपिक थोड़ा सा ड्राई लगा। तो मैंने ये सोचा है कि हम लोग एसईओ को भी साथ पढ़ते हैं और साथ साथ हम एक टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। वो टॉपिक एक तो थोड़ा प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है, इजी है, टूल बेस्ड है, विच इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज का। और कौन कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं अगर थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, थोड़ा स्किल सेट थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा अप टू डेट स्किल सेट है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज। तो आपने थोड़ा सा अपनी पंक्चुअलिटी और थोड़ा सा आपने गौर ज़रूर देना है इस चीज़ पे, ठीक है। Sir, I need your help. I have got my first order on Fiverr. I have fixed some error. Now the customer wants to integrate Easy Paisa and Jazz Cash on Shopify. बेटा, Easy Paisa and Jazz Cash Shopify पे इंटीग्रेट नहीं होता, किसी सूरत नहीं होता, ठीक है। अगर आप शॉपिफाई के, आज मैं इंशाल्लाह आपको शॉपिफाई ही पढ़ाऊंगा। तो शॉपिफाई के अपने पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं जो कि शॉपिफाई के साथ कनेक्ट होते हैं। इजी पैसा एंड जैस कैश कभी नहीं होता। पहली बात तो ये है कि मैंने तुम लोगों को पहले तो कॉन्सेप्ट देना है कि जी ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, और हम लोग एज ए ई कॉमर्स प्रोफेशनल किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। हाउ वी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स, how we can become expert of an e-commerce, ठीक है। बेसिकली ऑल ऑफ यू माइट नो अबाउट कि ई कॉमर्स का मतलब है, कॉमर्स का मतलब होता है जी कि बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स को दरअसल हम लोग क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। और कॉमर्स का मतलब ये है कि फर्ज करें हमने अगर एक एक चीज़ एक जगह से बाय की और दूसरी जगह पे जाके हमने सेल कर दी, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कॉमर्स प्रोसेस। तो बड़ा सिंपली है। अब उस कॉमर्स के आगे ना हमने कहा जी हमने ई लगा दिया। ई का मतलब ये है कि सिंपल अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो बाइंग थिंग्स फ्रॉम वन एंड एंड selling it on other point, right? It's basically called, क्या कहते हैं इसको, ई कॉमर्स कहते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपने और मैंने अंडरस्टैंड की कि हमने एक जगह से चीज़ बाय की और दूसरी जगह पे हमने जाके चीज़ को हमने सेल कर दिया, ठीक है। इसको बेसिकली कहा हमने, ये एक कॉन्सेप्ट है, क्या है, कॉमर्स का। फिर हमने कहा जब हमने इसके आगे ई लगा दिया ना, इसको कह दिया हमने ई कॉमर्स, दैट मीन्स सेलिंग और बाइंग योर स्टफ इलेक्ट्रॉनिकली। ये देखें, अब ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि सेलिंग एंड बाइंग योर स्टफ
इलेक्ट्रॉनिकली। अब ई कॉमर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स की। टेंजिबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? विच इज कॉल्ड फिजिकल प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स जिसको आप फील कर सकते हैं, छू, जिसको आप हाथ लगा के छू सकते हैं, जो कि कोई सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद नहीं होते, हार्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, उनको फिजिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसा लैपटॉप है, कीबोर्ड है, शर्ट है, पेंट है, मोबाइल है, कोई भी जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनको फिजिकल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। सो आप लोग ई कॉमर्स में ओनली आप क्या करते हैं? ई कॉमर्स में आप हमेशा से अपने फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। और वो प्रोडक्ट्स कोई भी हो सकते हैं। फर्स्ट करें, आपने अगर कोई लॉन का ब्रांड शुरू करना है, ठीक है, आपने कोई जैकेट सेल करनी है, आपने कैप सेल करनी है, आपने ग्लासेस सेल करने हैं, आपने कोई खाने पीने की चीज़ें सेल करनी है, ठीक है, आपने कोई अपना क्या नाम है कोई फिटनेस वाली कोई बेल्ट वगैरह सेल करनी है, कुछ भी करना है आपने, ये तमाम की तमाम चीज़ें फिजिकल प्रोडक्ट्स में आती हैं। और अब होता क्या है कि ई कॉमर्स में हम लोग दरअसल वेबसाइट को कहते हैं स्टोर। स्टोर का मतलब कि वो स्टोर जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कोई स्टोर बनाया हुआ है, जिसको हम लोग वेबसाइट भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बार बार लफ्ज़ यूज़ करूँगा स्टोर का, ठीक है। हम स्टोर बनाते हैं। और इस ई कॉमर्स में होता क्या है कि इस ई कॉमर्स में ना आपके 4 से 5 पेजेस आपके बनते हैं। नंबर 1 आपका होम पेज, आपके स्टोर का। नंबर 2 आपका प्रोडक्ट पेज आपके स्टोर का, ठीक है। और नंबर 3 जी आपका शॉप पेज, विच इज कॉल्ड कलेक्शन पेज, ठीक है। और फिर जी हमारा एक पेज आता है विच इज कॉल्ड हमारा ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट पेज, ठीक है। और एक उसके बाद हम कहते हैं जी कि चेकआउट पेज, ठीक है। अब ये एक बड़ा सिंपल सा ये मैकेनिज्म है। और इस मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं, तो ये मैकेनिज्म हमें ये समझा रहा है यार कि अगर तो हमने अपना क्या नाम है, हमने जब भी कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो हमें ये पेजेस चाहिए। एक हमें चाहिए होम पेज, एक चाहिए मे प्रोडक्ट पेज, एक चाहिए मे ऐड टू कार्ट पेज। ऐड टू कार्ट का मतलब होता है कि वो बंदा जिसने कोई भी प्रोडक्ट पसंद किया उसने अपनी बास्केट में डाल दिया, ठीक है। और चेकआउट पेज वो होता है जहाँ पे जाके आप अपना चेकआउट कंप्लीट करते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि हम लोग बड़े स्टोर्स में जाते हैं, कारफोर, हाइपरस्टार, रेनबो या मेट्रो। हम वहाँ पे जाके क्या करते हैं, व्हाट वी स्पेसिफिकली डू, हम चीज़ें वगैरह उठाते हैं, अपनी टोकरी में डाल देते हैं, उसको कहते हैं बास्केट में डाल देना। उसके बाद एक एक काउंटर पे जाते हैं और वहाँ से जाके चेकआउट कंप्लीट कर लेते हैं बाय पेइंग सम कैश, राइट। तो ये एक बेसिकली एक पूरा एक प्रोसेस है ई कॉमर्स स्टोर का। कि स्टोर, ई कॉमर्स का मतलब क्या है? buying and selling your goods and services, like buying from one end and selling on the other electronically. This is called e-commerce. Very simple. Okay, buying from one end, selling on the other end. It's called electronically. It's called e-commerce process. And there are 5 kind of pages we create in e-commerce. One is store. Sorry, one is home page, product page, shop page, which is called collection page, checkout page, and add to cart page. ये जी एक ई कॉमर्स के 4 से 5 पेजेस हम लोग बनाते हैं। अब आपका इसमें क्या फ़ायदा है यार, और आप इसमें काम करके कैसे आप पैसे कमा सकते हैं? पहली बात तो ये है कि इस टाइम वर्ल्ड में 90 से 95% जो वेबसाइट्स है ना, वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स लोग चला रहे हैं। एंड दे आर सेलिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, राइट। और if you become an e-commerce expert, if you know कि how to create website for if you know how to create e-commerce store, if you know कि मैंने प्रोडक्ट्स कहाँ से लेने हैं और कहाँ से लेके किस तरह से बेचने हैं,
तो ये सर्विस आप फाइवर पे अपने क्लाइंट को दे सकते हो और बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हो, या ये सर्विस को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं अगर आप मेहनती इंसान हैं। ठीक है, मेरी तरह अगर नहीं है तो आप पैसे कमा सकते हैं। ओके, सो गाइस, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इजी काइंड ऑफ प्रोसेस जो कि मैंने और आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, और ये अपना क्या नाम है, ये आई गेस कि आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा कि ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स स्टोर कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, आगे आगे, पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म गाइस हमने पढ़ना है, और ये इतना पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है कि ये तुम बिलीव करो कि व्हेन आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, मैंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बड़े अच्छे पैसे बनाए हैं। और इवन दो कि आई डू ओन some of my website on this particular platform। प्लेटफॉर्म का नाम है, पहले प्लेटफॉर्म का नाम है थी shopify.com। अब शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई दरअसल एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 90% ब्लॉगिंग वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे चलती हैं। उसी तरह से 90 से 95% ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है, जितनी भी ई कॉमर्स स्टोर्स आप लोग देखेंगे वो शॉपिफाई पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? वो शॉपिफाई पे चलते हैं। 90 से 95% जो स्टोर्स हैं, पीपल डेवलप ऑन shopify.com। अब ये जो शॉपिफाई है ना बेटा, ये फ्री का नहीं है। ठीक है, अगर तो आप इसको देखो, आपने इस पे अगर अपना कुछ स्टोर बनाना है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, यू हैव टू पे। ठीक है, आपको पे करना पड़ता है, एंड दे चार्ज लाइक अराउंड अबाउट $29 पर मंथ, या $15 पर मंथ, या $19 पर मंथ। लेकिन कीप इन माइंड वन थिंग, हमने इसको बाय नहीं करना, हमने इसको सीखना है और सीख के अपने क्लाइंट को इसकी सर्विसेज देनी है। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए कि सर, मैं जब तक इसको इसको बाय नहीं करूँगा या अपना स्टोर मैं बनाना चाहता हूँ, तो सर मुझे समझ कैसे आएगा या मैं कैसे करूँगा? तो शॉपिफाई की एक सर्विसेज है विच इज़ कॉल्ड शॉपिफाई डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपने क्या करना है? आपने सिंपली जाना है, ये नेक्स्ट टाइम में मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। What you're gonna do is you can simply go to partners.shopify.com। Okay, so ये partners.shopify.com पे आना है तुमने, और इस तरह से ये डैशबोर्ड तुम्हारे पास ओपन हो जाएगा। All you have to do is to click on join now। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। You have to click join now। join now पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे बेटा आपने अपना ईमेल डालना है। ठीक है, ईमेल डाल दिया, नीचे आपने बेटा अपना पहला नाम डाल दिया, then you add your second name, then you put your password which has to be strong। जिस तरह से here I have the password। ठीक है, and then I'm gonna click on create account। That's it। और आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछा जाएगा तो आपने कहना आई एम यूजिंग दिस एज एन एजेंसी। ठीक है, या एज ए फॉर प्रैक्टिसिंग पर्पस के लिए मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आपने जब इस पे अकाउंट क्रिएट करना है तो बेटा लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ये डैशबोर्ड आपके पास शो होगा, जैसे अभी ये मेरे पास शो हो रहा है। हैव अ लुक। ठीक है, ये जी मेरे पास इस तरह से एक डैशबोर्ड बेटा शो हो जाएगा। ठीक है, इसके इतने के मज़े के वेज हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये है बेटा कि ये प्लेटफॉर्म के थ्रू विच इज़ कॉल्ड शॉपिफाई पार्टनर्स के थ्रू यू कैन क्रिएट अ डेवलपमेंट स्टोर्स। डेवलपमेंट स्टोर्स का मतलब ये है जो कि आप प्रैक्टिसिंग पर्पस के लिए जितनी देर मर्जी आपने इस्तेमाल करना है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिफाई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई पैसा नहीं पे करना, ना डोमेन का, ना होस्टिंग का। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब है कि आपने कुछ भी बेटा पे नहीं करना। ठीक है,
आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ करें आपने स्टोर बनाया, आपने कुछ 4, 5, 6, 7, 8 स्टोर बना लिए शॉपिफ़ाई पे। कोई क्लाइंट आया, उसने स्टोर बनाना था, आपने अपने स्टोर उसको दिखाए, उसको पसंद आ गया। एक तो वो आपने उसको स्टोर अपना सेल कर दिया कुछ पैसों के एवज़। दूसरी बात ये है कि जब आप उसको स्टोर सेल करेंगे, तो शॉपिफ़ाई भी आपको पर मंथ पैसे पे करता है, व्हिच इज़ कॉल्ड पेआउट्स। शॉपिफ़ाई आपको पर मंथ पेआउट्स पैसे मीन्स कि आपको पैसे पे करता है आपको उन स्टोर के एवज़, ठीक है? अब आपने करना क्या है, जब आप इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे बेटा, ऑल यू हैव टू डू ऑल यू हैव टू डू आपने सिंपली क्या करना है, आपने सबसे पहले, अब जिस तरह से कि मैं आपको ना एक आध स्टोर दिखा देता हूँ, ठीक है? ये जी कोई स्टोर्स हैं जो कि मेरे क्लाइंट्स के हैं, हैव अ लुक। ये कोई स्टोर्स हैं जो कि क्लाइंट के स्टोर्स हैं जिनको मैं मैनेज करता हूँ, या आप लगा लें जिनको मैं चला रहा हूँ, या जिनके लिए मैं मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है? तो जब आप जब आप स्टोर इस पे क्रिएट करेंगे तो स्टोर का जो बैकएंड है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हैव अ लुक। अच्छा, ये दरअसल मुझे बता रहा है, मेरी सेल्स रिपोर्ट बता रहा है कि पिछले मंथ कितने पैसे बनाए हैं और इस मंथ में अभी तक कितने पैसे ये स्टोर बना चुका है, ठीक है? और हैव अ लुक, अभी इस वीक में इसने इतने पैसे कमा लिए हैं, ठीक है? और यहाँ पे जी आपको जो भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है वो ऑर्डर आपका यहाँ पे आते हैं ऐसे, इस तरह से आपको ऑर्डर्स वगैरह शो हो रहे होते हैं। जैसे ये भी मेरे पास ऑर्डर्स वगैरह शो हो रहे हैं, हैव अ लुक, ठीक है? और ये देखें, ये ऑर्डर्स शो हो रहे हैं सारे के सारे। इस तरह से मेरे पास ये सारे के सारे प्रोडक्ट वाले टैब में बेटा ये सारे मुझे प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं, हैव अ लुक। ये देखिए, ये सारे के सारे बेटा मुझे यहाँ पे क्या शो हो रहे हैं, ये सारे मुझे प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। उसके बाद जो भी कस्टमर मेरे से बाय करता है उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ से आ रही है। ये देखिए, ये सारे के सारे कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ से आ रही है, ठीक है? तो ये एक सिंपल सा ये एक वे है जिसके थ्रू, अगर आपने ये स्टोर देखना है तो मैं आपको ये स्टोर भी दिखा देता हूँ। ये स्टोर भी मैंने ही बनाया हुआ है, हैव अ लुक। इट्स fortunewix.com, हैव अ लुक। ये स्टोर मैंने खुद बनाया है एंड इट्स वेरी इजी। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी टू क्रिएट अ स्टोर ऑन शॉपिफाई। इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक लगा लिया। ये देखिए, ये स्टोर है, लेबर डे सेल 20% ऑफ ऑन इंटायर वेबसाइट। दे सेल विक्स। विक्स का मतलब है जो लड़कियों की हेयर एक्सटेंशंस होती हैं बालों पे लगाने वाली, वो, ठीक है? शॉप ऑल, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके 4 पेजेस हर ई कॉमर्स साइट के बनते हैं। ये जी इसका होम पेज है, फर्स्ट कर लें। ये इसका कलेक्शन पेज है विच इज़ कॉल्ड शॉप पेज, ठीक है? यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं। ये देखिए, ये मेरा शॉप पेज है, यहाँ पे सारे के सारे मेरे प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ओके, अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया वेबसाइट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर तो बेटा मैंने खुद स्टोर क्रिएट करना है तो वो मैं कैसे क्रिएट करूँगा? दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन आई हैव इट, ओके? तो अब मैंने करना क्या है बेटा, सिंपली जब मैं इस डैशबोर्ड पे आऊँगा तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, हैव अ लुक। मैं यहाँ पे आया बेटा, यहाँ पे आने के बाद मैंने सबसे पहले क्या किया, आई एम गोना क्लिक ऑन ऐड स्टोर,
ऐड स्टोर पे क्लिक किया मैंने, आपने भी ऐसे ही करना है। उसके बाद ये लिखें, ये लिखा हुआ है डेवलपमेंट स्टोर एंड मैनेज स्टोर। डेवलपमेंट स्टोर का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको टेस्ट करूँ, ठीक है। टेस्ट करने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे थोड़ा बहुत क्या करूँ, काम करूँ, इसको देखूँ, ताकि मैं इसको कल को अपने क्लाइंट के लिए काम करने के लिए इसको सीख सकूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, मैंने सिंपली ये मैंने फॉर्च्यून फिक्स नहीं मौजूद, ये देखिए ये मैंने कोई नाम लिखा स्टोर का, विच इज़ कॉल्ड गर्ली विक्स या हर विक्स लगा लेते हैं, ये मौजूद नहीं है। या कोई और नाम लगा देते हैं, इंस्टा माइंडसेट्स, भी मौजूद नहीं है। या लगा लेते हैं हम लोग, अभी के लिए हमने कोई भी नाम लिखना है तो हम लगा लेते हैं यूएएफ, नहीं यूएएफ नहीं लगाते, हम कोई नाम लिख लेते हैं इस पे, लेट्स से ओके एक्स्ट्रा टेस्टी डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम, ठीक है। पासवर्ड लगा दिया जी मैंने। नाम ना बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपने अपने स्टोर का पासवर्ड लगाना है, ठीक है, ताकि आपके अलावा ये आपने इसको क्लिक क्रिएट स्टोर विद ट्रांसफर डिसेबल ड्यू टू अ डेवलपर प्रीव्यू, ठीक है, इसको चेक नहीं करना आपने, ओके। इसके नीचे आया बेटा और यहाँ पे आके मैंने अपना एड्रेस लगा दिया, जो भी आपका एड्रेस है आप वो लगा दो यहाँ पे आके, ठीक है। What will you do with this development store? Build a new store for a client, ये कर लें, या आप ये भी कर सकते हैं टेस्ट एन ऐप और थीम। यहाँ से मैंने क्या करना है बेटा, सिंपली आई एम गोना क्लिक ऑन सेव, और ये देखें जी ये मेरा स्टोर, वो कह रहा है सिट टाइट, वी आर वी आर क्रिएटिंग योर स्टोर। ये बेटा जी मेरा स्टोर, इट्स योर स्टोर, इट्स रेडी टू गो। ये देखें जी ये मेरा स्टोर बन गया, ओके। ये मेरा क्या बन गया, मेरा स्टोर बन गया, राइट। अब ये देखिए ये उसी तरह से आ रहा है जो मैंने आपको पहले एक चलता चलाया स्टोर मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ओके यहाँ से अब मैंने आई एम गोना कम टू ऑनलाइन स्टोर। सबसे पहले बेटा मैंने आ जाना यहाँ पे थीम्स में, ठीक है, और उस वर्डप्रेस की साइड की तरह। लेकिन ये बहुत इजी है और ये बहुत एक एडवांस चीज़ है, बड़ी मज़े की चीज़ है, आपको बहुत काफ़ी चीज़ें समझ भी आएंगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे बेटा सबसे पहले यहाँ पे ना कुछ फ्री के थीम्स मौजूद हैं, आपको जो अच्छा थीम लगता है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये इनके थीम्स भी बहुत लेवल के हैं, जिस तरह ये फ्री के थीम्स मौजूद हैं, they have Express, they have Minimal, they have Brooklyn, they have Tribute, Supply, Narrative, Venture, Boundless, Simple, right? So whatever suits best to you, you like Narrative, you can use Narrative, you like Express, you can use this particular Express. They have two particular version, Pantry and Bistro. जो आपको बेटा अच्छा लगता है, you wanna use this one, you wanna use this one, आपने अगर ये नहीं इस्तेमाल करना, आपने नैरेटिव यूज़ करना है। आप ये इसके 4 वर्जन है, वार्म,
light, cold and earthy. Okay, so whatever suits best to you, आप ये इसको बेटा आप ये यूज कर सकते हैं. आई कैन शो यू डिफरेंट वेबसाइट्स जो मैंने नैरेटिव थीम पे बनाई है. हैव अ लुक. और ये देखें, ये नैरेटिव थीम पे मैंने साइट बनाई हुई है. ये देखें, इट्स actavale.com. ये देखें, ये वेबसाइट इस नैरेटिव थीम पे बनी हुई है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे. हमने सबसे पहले जो सा थीम चूज करना है वो बेटा जी हमने थीम यहाँ से चूज किया. नैरेटिव अच्छा लगता है नैरेटिव कर लें, ट्रिब्यूट अच्छा लगता है ट्रिब्यूट यूज कर लें. ये डिब्यूट है, अभी हमारा ये थीम लगा हुआ है. डिब्यूट में दो वर्जन है, एक डिफॉल्ट है एक लाइट है. अगर आपने ये लाइट लाइट वाला यूज करना है ये कर लें, अगर आपने ऊपर वाला यूज करना है ये कर लें. ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो थीम बेटा आप इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं. अब मैंने अभी यूज किया हुआ है डिब्यूट. ओके, अभी ये जी मेरे पास डिब्यूट है. अगला काम क्या करना है आपने, यहाँ तक थीम लग गया, आपकी वेबसाइट बन गई. अगर आपने देखनी है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं. ये जी आपकी वेबसाइट है विच इज़ कॉल्ड extravasted.myshopify.com. ठीक है, ये आपकी साइट आ गई है. अभी साइट में कुछ नहीं है, आपने कुछ ऐड भी नहीं किया होगा. तो अभी जैसे जैसे आप इस पे काम करेंगे वैसे ही आपको इस पे चीज़ें आपको समझ आएंगी. ठीक है, देखिए. ओके, okay. I had the unpleasant guest comes in. और अपना क्या नाम है, अब तो मेरा ख्याल है कि वो आपको नहीं आ रही होगी, डबल वॉइस नहीं आ रही होगी. हाँ, आपने अपना जो भी आपका एड्रेस है बेटा वही आपने लिखना है. ठीक है, और अब मेरा ख्याल है आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी. चलें, दैट वुड बी ऑसम. आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ठीक है. अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गया बेटा. यहाँ तक आपको कहाँ गया था ये, यहाँ तक आपको ये थीम्स तक आपको समझ आ गया. एनी क्वेश्चंस, किसी का कोई सवाल हो जो चीज़ आपको समझ नहीं आई. जो चीज़ आपको समझ नहीं आई. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको जी. कोई क्वेश्चन किसी का या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो
अच्छा, कुछ बच्चों को ना साइन अप करने में इशू आ रहा है, वो पूछ रहा होगा आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन या बिजनेस एंड जॉब। आपने सिंपली ये लिखना है कि यू आर वर्किंग एज ए, आपने ये पूछना है बिजनेस इंफॉर्मेशन में, आपने अपनी कोई भी बिजनेस नेम डाल देना है साइन अप करते हुए। और उसके बाद आपने ना सिंपली अपना क्या नाम है, एड्रेस वगैरह आपका जो भी होम एड्रेस है आप वो ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ओके। ये एक बच्चे का क्वेश्चन है, और ये रबिया पूछ रही हैं कि सर मुझे सर फिर तो शॉपिफाई की ज़रूरत नहीं, इस पे काम हो जाएगा, की ज़रूरत नहीं, इसी पे काम हो जाएगा। ओके। ये एक स्टूडेंट पूछ रही है कि सर पेमेंट्स का बता दें। तो बेटा यहाँ आप सेटिंग्स में आओगी, देयर इज़ अ पेमेंट टैब्स हियर। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकती हो कि यहाँ पे पेमेंट्स में आपको इजी पैसा और जैस कैश आप नहीं कनेक्ट कर सकते। आइदर यू कैन कनेक्ट शॉपिफाई पेमेंट्स, PayPal, Amazon Pay, and then they have third-party payment providers, which is like this one। ये देखें। अब यहाँ पे आप कहीं भी लिखें इजी पैसा, ये देखें, there is nothing, no easy पैसा, no जैस कैश। अगर आपने ये देखें, ये सारे के सारे बेटा आपके पास पेमेंट प्रोवाइडर्स मौजूद है। लेट मी गो बैक, you can go and you can use this अल्टरनेटिव मैनुअल पेमेंट मेथड आप लगा सकते हैं, कस्टम क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड्स। ये आई गेस कि वी हैव टू गेट स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, लेकिन यस, आप ना बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड्स में आप उसका नाम, पेमेंट इंस्ट्रक्शंस आप लगा सकती हो। पेमेंट इंस्ट्रक्शंस में आप अपना जो भी इजी पैसा वाला नंबर है वो दे के इसको एक्टिवेट कर सकती हो। ठीक है। अच्छा बेटा, आपने एड्रेस, आपने अपना होम एड्रेस या आपका जो भी एड्रेस है आप वो दे सकते हैं, इस पे कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये थीम्स तक आपको समझ आ गया है? यहाँ तक समझ आ गया आपको? ऑलराइट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसके बाद क्या करना है, अब आपने व्हाट यू गोना डू इज, जब साइट बना लेंगे, थीम वगैरह सेट कर लेंगे, थीम सेट करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, आपने यहाँ से एप्स में आना है। ठीक है। और एप्स में आने के बाद बेटा आपने, आपको ये ऐप आ रही होगी जिसका नाम है ओब्रेलो। ठीक है। इस पे क्लिक करना है और आपको ये एक नई टैब में ओपन हो जाएगी। हैव अ लुक। ओब्रेलो पे क्लिक करोगे और ये नई टैब में ओपन हो जाएगी। ओके। यहाँ पे ये मैंने अकाउंट दोबारा से ये देखें लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सिंपली मैंने क्या करना है, एक तो हल ये है कि मैं इस पे क्लिक करूं और फिर भी आ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आके सर्च किया ओब्रेलो, OBERLO। ये सबसे पहले ये ऐप मैंने कनेक्ट करनी है इसके साथ, ये आ गई है। इस ऐप पे बेटा क्लिक करेंगे ऐसे,
ये ऐड ऐप आ रहा है और यहाँ से बेटा मैं क्या करूँगा, ये ऐड ऐप कर लूँगा। ठीक है, ये मुझे कह रहा है लॉगिन करें, लेकिन लॉगिन तो मैंने किया हुआ है। एक सेकंड ठहरे, दोबारा से इस ऐप पे क्लिक किया मैंने। आई गेस उस टाइम मेरा लॉगिन नहीं था स्टोर। ये देखें, ये मुझे दोबारा बार बार लॉगिन का कह रहा है। तो लेट मी लॉगिन, पहले ये लॉगिन फाइनलाइज हो जाए। ये देखें, ये ऐप आ गई, ये लॉगिन मैंने कर लिया। पहले लॉगिन नहीं था मेरा। ठीक है, ये बेटा ऐड ऐप पे मैंने क्लिक किया। ऐड ऐप पे क्लिक करने के बाद बेटा ये देखें, यहाँ से ये देखें, ये जब मैंने ऐड ऐप पे क्लिक किया तो यहाँ से नीचे आके बेटा मैंने क्लिक करना है इंस्टॉल ऐप, और यहाँ से बेटा मैंने इंस्टॉल ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे बेटा वो कह रहा है योर Abrello अकाउंट डजंट हैव अ पासवर्ड येट। यहाँ पे मैंने इसको पासवर्ड लगा दिया, HAS या जो भी मैंने पासवर्ड लगाना है। मोस्टली पासवर्ड मांगता नहीं होता, अगर मांग भी रहा है तो आपने ये बेटा यहाँ से मैंने पासवर्ड लगा दिया, सेव पासवर्ड कर दिया। और ये देखें बेटा, ये मेरे पास Abrello का डैशबोर्ड ओपन हो गया। ठीक है, Abrello को बेटा लर्न करना है एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले हमने अपना स्टोर बेटा कनेक्ट किया, इसके साथ स्टोर कनेक्ट हो गया। अब दूसरा काम है कि स्टोर तो बन गया हमारा, लेकिन स्टोर के लिए हमें प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, आपने बेटा सबसे पहले ये सीखना है कि हाउ, यहाँ पे ये पहला लिंक आ रहा होगा, हाउ टू सर्च फॉर हाउ टू सर्च प्रोडक्ट्स ऑन Abrello। फिर आपने देखना है हाउ टू सर्च प्रोडक्ट्स ऑन AliExpress, हाउ टू एडिट एंड इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स। ये आपकी असाइनमेंट है कल की। ये तीनों लिंक्स बेटा आपने देख के आने हैं। जब आप इस पे इसको कनेक्ट कर लोगे तो ये नीचे आपको लिंक्स आ रहे होंगे। स्टेप 1 आपने कंप्लीट कर लिया, स्टेप 2 आपको ये आ गया, हाउ टू सर्च फॉर प्रोडक्ट्स ऑन Abrello, हाउ टू सर्च प्रोडक्ट्स ऑन AliExpress, हाउ टू एडिट एंड इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स। ओके, ये बेटा आपने शुरू करना है। अब सबसे पहले जब आपने इसको पहले लिंक पे क्लिक करना है, ये लिंक नया टैब में ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे ओपन हो गया। ये अब आपको पूरी वीडियो आपने देखनी है कि हाउ टू सर्च प्रोडक्ट्स ऑन Abrello, किस तरह सर्च करते हैं। या आप सिंपली एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स पे बेटा क्लिक करो और यहाँ पे आपको बेटा सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। लेकिन एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स पे आपने तब तक क्लिक नहीं करना जब तक आपने तीनों वीडियोस नहीं देखनी। तीनों वीडियोस देखोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर ही आपने इस टैब पे आना। ठीक है, क्योंकि कल जब मैं आपको एक नई चीज़ इंशाल्लाह बताऊंगा, या इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह समझ भी आएगा। ठीक है, आपको समझ भी आएगा। बात समझ आई आपको? ठीक है, तो ये आपने काम ज़रूर करना है। ठीक है, मैं ना काफ़ी बच्चों के वो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो आई हैव लाइक आई सॉ सम ऑफ द कमेंट्स के उस पे वो कह रहे हैं सर ये आप किस तरह का कंटेंट दिखा रहे हैं, या सर ये किस तरह का कंटेंट है ये जो जिसके बारे में सर आप बता रहे हैं। तो आई एम रियली शॉक टू सी कि भाई मैंने जो वेबसाइट्स बनाई हुई हैं मैं वही दिखाऊंगा ना आपको। अगर बालों वाली विग्स वाली साइट दिखा दिया तो क्या ये गलत है? क्या अगर मैंने आपको अपना क्या नाम है कोई फिटनेस बेस अपैरल बेस वेबसाइट है वो दिखा दिया तो क्या ये गलत है? मुझे साइकोलॉजी समझ नहीं आती। या तो समझो या नीचे वो कमेंट करो जो कि करने वाला है। ठीक है, या आई मीन
I will not tolerate for those people. I mean कि मैं वो I really don't want to use those particular words कि यार तुम एक तो अपना क्या नाम है एक बंदा आगे से तुम्हें अपना पूरा पोटेंशियल लगा के तुम्हें पढ़ा रहा है बता रहा है समझा रहा है ऊपर से तुम उसको टीच कर रहे हो कि सर आपने ये कंटेंट नहीं दिखाना है ये दिखाना है ठीक है इतनी हाजी नमाजी हो तो फिर भाई लैपटॉप बंद करके तो आप घर बैठ जाओ जरूरत ही नहीं है आपको ऑनलाइन क्लास में आने की तो ये आई मीन दिस इज ऑनेस्टली आई मीन आई हैव अ जीरो टॉलरेंस फॉर दीज पीपल यहाँ मैं पढ़ाऊँ यहाँ पे या तुम लोगों के कमेंट्स ऐसे देखता रहूँ कि सर आप क्या आप कंटेंट कैसा पढ़ा रहे हैं या जी आप मैं कैसा कंटेंट मैं शॉपिफाई तुम लोगों को ना पढ़ रहा हूँ मैं स्टोर्स ना दिखाऊँ आई मीन दिस इज ऑनेस्टली यार कि दिस इज नॉनसेंस की एक हाइट है कि बंदा आपको आई मीन आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि यार अच्छा मैंने ये एक पर्टिकुलर मैंने स्टोर बनाया है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको ठीक है क्या मैं स्टोर ना दिखाऊं कि यार स्टोर किस तरह बनाते हैं या जी ये मैंने स्टोर बनाया है तो ये आप देख लें अगर अगर तो ये तुम लोगों को ना अपना क्या नाम है नहीं इस कोई वेबसाइट आपको कोई विग वाली वेबसाइट या कोई साइट आपको नहीं अच्छी लगती तो ठीक है मैं फिर ऐसे करता हूँ मैं कल से फाइंड आउट करता हूँ सारी इस्लामिक वेबसाइट्स और हम लोग वो पढ़ लिया करेंगे यहाँ पे अजीब अजीब माइंडसेट है एक एक अपना क्या नाम है एक एक माह हो गया यहाँ पे ना कोई गिग बनाई है ना कोई अकाउंट क्रिएट किया है और यहाँ हम पढ़ाते रहे 2-2 घंटे अपना क्या नाम है दिमाग खपाते रहे और उसके बाद जाके जी सुनने को मिल रहा है सर आप काइंडली कंटेंट तो आप सर ठीक पढ़ाएं मुझे फिर बता दो कि तुम मैं क्या कंटेंट पढ़ाऊँ ठीक है मुझे पर्सनल मैसेज कर दो या मुझे बता दो कि मैं क्या कंटेंट पढ़ाऊँ समझ से बाहर है आई मीन इट्स बीन ऑलमोस्ट राउंड अबाउट मुझे 2.5 से 3 साल हो गए आई मीन वी वी हैव बीन लाइक कम से कम कोई हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं थाउजेंड्स अब तो मेरा ख्याल है हो गए होंगे जिनको हम पढ़ा चुके हैं तो अब हमें अपना क्या नाम है ये बताया जा रहा है जी सर आपने ये नहीं करना या आप ये करें I mean, honestly, guys, I mean, this is completely unacceptable from my end. Completely unacceptable from my end. और अगर अगर तो नहीं तुम लोग आपसे बर्दाश्त होता ना जिन बच्चों से नहीं बर्दाश्त होता तो आई वुड हैव टू से आप माइंड करें या आपको बात बुरी लगे तो आप काइंडली आप सिंपली आप आप छोड़ के चले जाया करें सेशन आपको ज़रूरत ही नहीं आई मीन लुक कि मैं अगर एक बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ या बता रहा हूँ तो और ऊपर से अपना क्या नाम है आप मल्टीपल टाइम्स उस चीज़ को नरेट कर रहे हैं So I was telling you कि that's fine. आई वॉज टेलिंग यू कि आपने करना क्या है आप जब ओब्रेलो बेटा कनेक्ट करेंगे सो आपने ओब्रेलो कनेक्ट करने के बाद या आप सिंपली ये बेटा या आप देखेंगे डैशबोर्ड पे ही आ जाएंगे ना डैशबोर्ड का टैब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये अगेन मुझे पासवर्ड लगाने का कह रहा है और क्योंकि मैं दोबारा वापस आया हूँ इस पर ठीक है ये जी मैंने पासवर्ड यहाँ पे मैं लगाया ठीक है और ये आपको भी अगर ऑप्शन आएगा तो जस्ट ऐड द पासवर्ड और कुछ नहीं करना यहाँ पे या लेट मी इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो या ये देखें ये आ गया ठीक है तो पासवर्ड जस्ट वन टाइम लगाना है उसके बाद आपने बार बार पासवर्ड भी नहीं लगाना स्टेप 1 ये था कि बेटा आपने अपना स्टोर कनेक्ट कर लिया स्टेप 2 ये है कि हमने ये सीखना है कि आप हाउ टू सर्च प्रोडक्ट्स ऑन ओब्रेलो हाउ टू सर्च प्रोडक्ट्स ऑन अली एक्सप्रेस आप इस वाले एक लिंक पे क्लिक करेंगे सर्च प्रोडक्ट्स के आपको ये वीडियो नीचे आएगा बेटा ये वीडियो को आपने ज़रूर देखना है ठीक है कि
उसके बाद ये वाली वीडियो पे क्लिक करोगे तो फिर आपको नया वीडियो नीचे ये आ जाएगा, हाउ टू इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अली एक्सप्रेस या हाउ टू सर्च, ठीक है। ओके, उसके बाद तीसरा ये आएगा हाउ टू एडिट एंड इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स। ये सिंपली तीनों वीडियोस बेटा बहुत ज़रूरी हैं, ये आपने देखनी है, ठीक है। उसके बाद कल मैं आपको फिर एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स करके दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट्स के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बेटा आप अपनी वेबसाइट के लिए आप रख सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, और मींस कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, या कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपने आपने लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपने पहले वीडियोस देख लेनी है, ठीक है। देन ही मैं आपको बता पाऊंगा अबाउट दीज पर्टिकुलर कैटेगरीज, लाइक ये सारी कैटेगरीज के बारे में मैं आपको फिर ही बता पाऊंगा कि आप प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है, प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट फाइंड कैसे करने हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म से, कुछ नए कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। और ट्रस्ट मी है, ये एक बार आप ये चीज़ पढ़ लोगे ना, देयर इज़ अ लॉट मोर कमिंग इन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू गाइस, ट्रस्ट मी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू गाइस। लाइक मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो व्हेन वी यूजुअली क्रिएट स्टोर्स, लाइक जब भी हम लोग लाइक शॉपिफाई स्टोर्स बनाते हैं तो वी यूजुअली क्रिएट माइंड मैप्स। माइंड मैप्स ये बनाना नहीं है आपने, जस्ट मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। हम लोग एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि स्टोर कैसे बनाना है, उसके लैंडिंग पेजेस क्या होंगे, ये देखें, हैव अ लुक। ये कोई इजी चीज़ नहीं है। इफ़ यू फील लाइक कि ये बनाना इजी है तो इट्स नॉट वेरी इजी। कि लैंडिंग पेजेस कौन से होंगे, ठीक है, कौन कौन से पेजेस बनाने हैं, कौन कौन से कैटेगरीज होंगी, कैसे हमने इसको मार्केट करना है, कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, कैसे हम इस प्रोसेस पे आएंगे। so these are all of those things which are very important, ठीक है। तो हम लोग यूजुअली इन्हीं मेजर चीज़ों पे काम करते हैं। तो जब आप वीडियोस एक बार आप देख लेंगे ना, जिन वीडियोस की या कंटेंट की मैं बेटा बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट और इजी हो जाएगा, समझना और आसान हो जाएगा, और आप एक अच्छे लाइक आप एक बेटर वे में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप बेटर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो साइन अप करना है, सॉरी आपने करना क्या है, अगेन मैं बता रहा हूँ, आपने ऐप्स में आना है, ये ओब्रेलो वाली ऐप है बेटा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे, आपने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने तीनों वीडियोस देखनी है, दिस इज योर असाइनमेंट, ठीक है। तीनों वीडियोस बेटा देखने के बाद कल मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप पे आगे फर्दर मूव करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। एसईओ नहीं रहा बेटा, एसईओ हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने कहा साथ साथ ये और साथ साथ एसईओ को लेके चलेंगे। जी बेटा, नो इशू। ये ना सारी मार्केटिंग रिलेटेड स्ट्रेटजीज हैं, ये मैं आप सारी शेयर करूंगा। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स फॉर विद यू टू शेयर। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे मूव करेंगे, मैं आपके साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करूंगा, बहुत से कोर्सेज शेयर करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ तक आपने समझना है, कल मैं आपको एक पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस समझाऊंगा। कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली डू लेट मी नो। एनी क्वेश्चंस, if you have any particular questions, you or if you do not understand anything। अच्छा, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको ना इशू आ रहा है कि सर स्टोर नेम क्या रखना है। तो बेटा आपने क्या करना है, आपने ना सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपकी नीश क्या होगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पहले ये 3 वीडियोस देख लेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि आपने कौन सा स्टोर नेम रखना है। या फर्स्ट करिए आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरी नीश क्या होगी, फिटनेस नीश होगी, इलेक्ट्रॉनिक होगी, या कोई क्लोथिंग नीश होगी, या कोई होम एसेसरीज होगी, होम डेकोरेशन होगी, कोई भी नीश होगी। आपने करना क्या बेटा, आपने सिंपली आना है, यहाँ पे लिखना है शॉपिफाई मेन
जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे ये आपने क्लिक, इस वाले पहले वाले लिंक पे आपने क्लिक करना है, फाइंड अ बिजनेस नेम पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आके बेटा आप कोई भी नाम लिखते हैं ना, जो भी आपका ब्रांड, आपने नीश को सोचा है या आपने कहा कि होम डिकोर से रिलेटेड, तो ये आपको जो भी अवेलेबल नेम्स है ना बेटा, ये वो आपको बता देगी। जो जो अवेलेबल नेम है ना, ये देखिए, जो जो इनके पास अवेलेबल नेम है ना, वो सारे आ गए। अब यहाँ से आप बेटा अपने हिसाब से जो आपको नाम अच्छा लगता है, वो आप चूज कर सकते हैं। सर हम ई कॉमर्स पर कोई सर्विसेज, बेटा ये सर्विसेज सर्विसेज ही हैं जो आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हाँ यार, ये आप सही कह रहे हैं, 15 से यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है, फिजिकल क्लासेस होंगी नहीं, फिजिकल क्लासेस आई गेस कि नहीं होंगी, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। और अभी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, फिजिकल क्लासेस के बारे में। आई गेस कि ये वाला बैच आपका ऑनलाइन ही चलेगा, नेक्स्ट बैच बैच से शायद इंशाल्लाह आपकी जो क्लासेस हैं वो फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। गाइस यहाँ तक क्लियर है? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो काइंडली डू आस्क मी। जी जी गाइस, आई विल डेफिनेटली इग्नोर द नेगेटिव कमेंट्स। और किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली डू लेट मी नो। Anything which you do not understand or anything which is still you have any issue, या आपको नहीं समझ आया, साइन अप करने में समझ नहीं आया, या बेटा आपको समझ नहीं आया इन रिगार्ड्स टू शॉपिफाई पार्टनर्स पे कैसे साइन अप करना है, लेक्चर को रिपीटेडली देखना, बार बार देखना, जो चीज़ नहीं समझ आएगी काइंडली टू लेट मी नो, ओके। आई एम स्टिल हियर फॉर यू। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा काइंडली आप पूछ सकते हैं। बेटा जॉब टाइटल आपने सिंपली ये लिखना है मार्केटर, या आपने लिखना है एजेंसी, दैट्स इट। और आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। एनी क्वेश्चंस गाइस? अगेन आई एम आस्किंग यू, अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
ओके, ऑलराइट, आई गेस कि वी आर गुड। और अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है फर्दर, देन नहीं, शॉपिफाई पे यार आप वेस्टर्न यूनियन इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने ना देखो, वो एक 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 कोट है उसका, आपने मिस्टर चिप्स पढ़ा होगा सेकंड ईयर में। उसका एक कोट है कि डू नॉट डोंट स्टफ योर माइंड विद दोज थिंग्स दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड, राइट? तो वी विल वर्क थ्रू अ प्रोसेस, आई से। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हमने स्टोर क्रिएट किया है। उसके बाद बेटा हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च पढ़ेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च का मतलब ये है कि किस तरह से प्रोडक्ट सर्च करना है, किस तरह से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है स्टोर पे। उसके साथ साथ हम एसईओ पढ़ेंगे, कैसे हम अपने स्टोर की एसईओ कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बाकी स्टेप की तरफ मूव करूंगा कि शॉपिफाई पे कौन कौन सी आपने एप्स लगानी है, ठीक है। कौन कौन सी आपने बेटा इस पे अपना क्या नाम है, आपने किस तरह से वेबसाइट सेटअप करनी है, कलेक्शन आपने कैसे लगानी है, पेमेंट कैसे चूज करनी है। तो ना इंशाल्लाह आप थोड़ा वेट करें, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको करवाऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट, ओके? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। Alright, so we good for today, I guess. And I think you people don't have any further questions. And I'm gonna go ahead and end the today class. Let's connect tomorrow, inshallah, at the same time, 3 p.m. कोई क्वेश्चन हो जी या कोई चीज़ नहीं समझ आई हो आपको, तो आई एम स्टिल अवेलेबल हियर। अगर कोई आपको चीज़ नहीं समझ आई 1 or 2 minutes में, अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। आई एम रियली सॉरी फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको फील हुआ कि आई बिकम हार्श या सर आज बहुत गुस्से में थे। बेटा ऑनेस्टली कि मैंने 2-3 बार ना, आप इग्नोर करते हैं एक बंदे को, या 3-4 बार आप एक कमेंट आप इग्नोर कर रहे होते हैं, बार बार एक बंदा एक बात करता रहे, तो आई मीन के इट्स समटाइम बंदे के एक नर्वस सिस्टम से चीज़ बाहर हो जाती है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट, और आई एम रियली सॉरी सबसे, अगर किसी बच्चे को मेरी कोई बात बुरी लगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू टुमारो, ओके।